श्री महाकाल। कौन है रे तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अरे तो तेरे को मूर्ख चाहता है आने का? मैं जादू करूं कोई मदारी हूं क्या? हर बार जादू दिखाऊं तेरे को? गुरुजी। क्या देखने आया तू यहाँ पे? ओम ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं। ये रखा हुआ दिल जैसा कुछ। ये भी कुछ काम ही करने जा रहा हूँ। सारी चीजें पूछेगा लेकिन तू आज ये दो दिलों का मिलन करने जा रहा हूँ। जो प्रेमी जोड़ा है तो दिक्कत होती है ना, तो वो दो दिलों का मिलन वाला क्रिया भी साथ में कर रहा हूँ। चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बोला मटके में प्रेत है, और हमारे स्टूडियो में भी आपने एक चमत्कार दिखाया था जिसमें मटकी का प्रेत था। अब फिर पिलाना पड़ेगा इसको। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दे को गले लगाए दिल उसका गहरा है। हर हर महादेव। जतिन ठाकुर जीरो जतिन शो पे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे दुनिया का वो सबसे खतरनाक सच जो आज तक इन वीराने जंगलों के अंदर आप लोगों से छुपाया गया है। यहाँ पे ठंड इतनी है, आप लोगों को धुआं दिख रहा होगा कि खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे आना और सोचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा माइनस में है। कह सकते हो कि ऑलमोस्ट माइनस में है। ठंड इतनी है क्योंकि राजस्थान बहुत ठंडा हो जाता है। बढ़ते हैं आगे अपनी जर्नी पे, देखते हैं आज क्या मिलता है। तो वहाँ पे ना बहुत दूर मेरे को कुछ नज़र आ रहा है कि वहाँ पे आग जली हुई है। एक बार वहाँ चलते हैं, बात करते हैं। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है, खाट है वहाँ पे। एक बार चल के जरा बात करते हैं, है क्या चीज़, क्यों बैठा है वो इतना अंधेरे के अंदर, वीराने के अंदर। राम राम भाई। मैं आया तो भाई ने मेरे को बताया कि यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है और 20-25 मिनट बाद वो तांत्रिक मिलेंगे जो लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि लगे हुए हैं वो भलाई के कार्य में। बाकी सच क्या है वो अंदर जाके उनसे बात करके ही पता लगेगा। देखते हैं कहाँ पे है वो, सीधा चलते हैं भाई। बहुत दूर आने के बाद है ना, सामने एक झोपड़ी है जिसके अंदर लाइव क्रिया चल रही है। मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रही है, लेकिन ये वही है जो हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं। जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है ना, एक बार जाके देख लेना। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये स्टूडियो नहीं है। स्टूडियो समझने की भूल मत करना। आज जहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं पता आज इनका बिहेवियर मेरे प्रति कैसे होने वाला है। क्या मेरे साथ ये करेंगे मुझे नहीं मालूम। आज ये पॉडकास्ट करने नहीं आए हैं। यहाँ पे मैं शायद गलत समय पे आ गया हूँ, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता अंदर क्या होगा। अंदर चलते हैं, पूछते हैं इनसे एक बार। जय श्री महाकाल गुरुजी। कौन है रे तू? गुरुजी मैं, हम पहले मिल चुके हैं, जतिन नाम है मेरा। अरे तो तेरे को मूर्ख चाहता है आने का? अंगारे मतलब ने बोला था तेरे को आने का? तेरे पास जब मैं पॉडकास्ट देके आया था, अब तो तेरी मौत को चुनौती दे रहा है यहाँ पे। गुरुजी अंगारे मत फेंको, ये लग सकते हैं। और आप कैसे हाथ, मतलब यार पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यार बोल रहा है यहाँ से, बोल रहा लाइव अंगारे फेंक रहे हैं यार। गुरुजी मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आपको क्रोध दिलाने नहीं आया हूँ। बस थोड़ी देर हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि आप मुझे यहाँ मिल जाओगे। मैं एक सच की तलाश में हूँ, और आज जो सच मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, शायद लोगों का हो सकता है हमने जो वीडियो करी थी उसमें विश्वास ना बना हो, लेकिन ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ ना, ये पूरा सच का सच, और कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। क्या साबित करना चाहता है तू? मैं कुछ साबित करने नहीं आया हूँ, बस आप क्रोध को अपना शांत करो थोड़ा सा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जिस तरीके से आप मुझे स्टूडियो में मिले थे, बस थोड़ा सा ही समय मेरे को दे दो। थोड़ा पता है मैं कितना बड़ा काम कर रहा था यहाँ पे, तू पूरे काम को खंडित कर दिया मेरे को। मैंने खाए उल्लंघन कर दिए मेरी। गुरुजी बस थोड़ी देर समय दे दो, बस थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे पता है कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं, आप इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा समय अगर आपके पास हो
क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। पहली बार वीराने के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर आप मेरे को यहाँ पे बैठे नजर आ रहे हो। बस थोड़ा सा समय दे दो आप मेरे को। मैं कुछ काम करने जा रहा था, मेरे पास इतना समय नहीं है, फिर भी ज्यादा समय नहीं दूंगा। घंटे भर का समय तेरे को ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ। ठीक है गुरुजी, इतने में बस थोड़े से सवाल जवाब करके, ये क्रिया जान के, ये प्रतिक्रिया जान के। है वैसे पीछे निकल जाना। ठीक है गुरुजी, मैं बिल्कुल भी सवाल है। अंदर बैठ के सकते हैं क्या? हम इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या? पहले हम ये झोपड़ी दिखाते हैं एक बार। ये एक बार कवर कर लेना। ये वीरान जंगल के अंदर, भाई ये देखो, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा होगा। कहते हैं ना, सतयुग के अंदर साधु महाराज और जितने भी अघोरी तांत्रिक जितने भी होते थे, वो एक हट बना के, झोपड़ी बना के ऐसे वीरानों के अंदर अपनी साधना करा करते थे। तो यहाँ पे आज वही सतयुग कह लो, द्वापर कह लो, कलयुग का फील ही नहीं आ रहा है मुझे कि मैं कलयुग के अंदर खड़ा हूँ। कुछ तो बहुत ज्यादा खतरनाक अंदर चल रहा है। क्या हम अंदर आ सकते हैं अब? आजा चलाओ। 2 मिनट लगेगा, बस सेटअप कर लेंगे हम फटाफट। जय श्री महाकाल गुरुजी। अरे रुक अबे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वचे नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुण्डाय। ओम ह्रीं चामुण्डाय वचे। ओम ह्रीं से नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आपने आज इस वीरान जंगल में अपनी कुटिया में बैठने की इजाजत दी। क्या किया ये आपने अभी? अरे ये इसमें प्रेत है, उस प्रेत का ये भोग है। मतलब मेरे बगल में ये जो मटकी रखी है इसमें हाथ मत लगाना इसको, कुछ भी हो सकता है। ये प्रेत है, तो इसको थोड़ा सा दूर करके नहीं रख सकते? हिला नहीं सकता हूँ, उसका भोग डाला है अभी। हिला नहीं सकते इसे? बिल्कुल भी नहीं हिला सकता। आप खाना खा रहे हो और बीच में कोई डिस्टर्ब कर दे आपको, और क्या ये गुस्सा आएगा? मुझ पे अगर अटैक करते तो वापस वो अटैक? नहीं करेगा, जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ नहीं होगा। क्या हम आगे सवाल जवाब कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन तू तेरी मौत को चुनौती देने के लिए आया है यहाँ पे। मेरे को ऐसा उद्देश्य नहीं था। मैं वो बस कहते हैं ना कि काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और कार्य भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये मान ले कि तू मेरे पास आया है, जी, वरना आज तू वापस यहाँ से, इस बड़े जंगल से वापस नहीं जा सकता। तू वापस नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तू, लेकिन तू मेरे पास आया आज। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी हुआ ना रास्ते में, वो ये था कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तो मुझे ऐसा 2-3 बार एहसास हुआ जैसे मेरे को पीछे से किसी ने ना टच किया है या धक्का मारने की कोशिश की है। क्या था वो, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को रास्ते में मिले तो उन्होंने बोला आपका कंट्रोल है पूरे जंगल पे। कंट्रोल नहीं है, ये मान ले कि बस तेरे दिन अच्छे हैं, और तू जिस रास्ते से है ना, वापस नहीं जा सकता। तू उसी रास्ते तू से। मौत को चुनौती देने के लिए आया है, ये मान ले। तेरी जान को खतरे में डालकर यहाँ पे आया है तू, इतना बड़ा रिस्क लेके आया है तू। यहाँ पे भूत प्रेत डाकनी साकनी सभी का यहाँ पहरा रहता है। मैंने वो महसूस किया है अपनी आंखों से, साक्षात देखा है। और शायद मेरे को बाहर एक व्यक्ति मिला था, उसने भी मुझे यही बताने की कोशिश की थी। दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं आता, दूर दूर तक। मैं ये देख रहा हूँ कि तूने हिम्मत कैसे की यहाँ पे आने की। मेरा उद्देश्य लोगों को ना सच दिखाने का है। मैं इसलिए यहाँ तक आया क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, और मुझे वाकई में ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे गुलशन तांत्रिक मिलने वाले हैं। जब मैं पॉडकास्ट में आया था तेरे पास में, फिर यहाँ क्या लेने आया तू? उसके लिए मैं कहीं भी एकांत में नहीं रहने दे तो यार। ये काम करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं तंत्र क्रिया, तो कहीं तो अलग करेंगे ना।
लोगों को भी वही देखना है ना, मतलब स्टूडियो के अंदर बैठ के और असली में जो क्रियाएं हो रही है वो देखना। एक बार ये थोड़ा सा दिखा सकते हो इनका जो सामग्री, क्या दिखा सकते हर हो? बार आपको जादू दिखाएं क्या? मैं जादू करूं, कोई मदारी हूं क्या? हर बार जादू दिखाऊं तेरे को? गुरुजी, क्या देखने आया तू यहाँ पे? मैं थोड़ी सी बातचीत करने आया था। मैं आज सच बताऊं तो मैं कोई जादू देखने नहीं आया था, लेकिन इतने वीरान जंगल में ये जो चीजें हो रही है भी किसी जादू से कम नहीं है। तो कहाँ करूं? घर में बैठ कर करूं? चारपाई पे बैठ जाऊं? अरे क्रिया करते हैं, ये जंगल शमशान यही भी होगी, कहाँ होगी फिर? गुरुजी, ये जो आप बता रहे हो सबके अधीन है, आप पे अटैक नहीं मारती क्या ये सारी चीजें? मेरी तो कैसे मारेगी? मैंने तो सभी को वश में कर रखा है। जब मेरे पे अपने बच्चे कभी अपने पिता पे वार कर देंगे क्या? मेरे तो बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं ये सारे? बच्चे हैं मेरे तो साथ रहते हैं। अभी कोई है हमारे साथ यहाँ पे? बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ तू ये मालिक की तेरी मौत को चुनौती देकर आया तू, और तेरे रिस्क के ऊपर आया तू, लेकिन अब तू सही जगह पहुंचा है कि तू वापस सही सलामत घर पहुंचेगा। अगर मैं भटक जाता या कुछ हो जाता तो? मैं कह रहा हूँ कि तू जिंदा ही नहीं जा सकता। आप सर्दी महसूस कर रहे हो यहाँ पे कितनी है? सर्दी बहुत है, लेकिन हमें नहीं लगती है। वो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर भी, यहाँ का जो रूम का टेम्परेचर, झोपड़ी का जो टेम्परेचर है ना, वो अचानक से बदल रहा है और बहुत ज्यादा, मैं देख रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा ठंडक हो गई है इस वातावरण में। क्या मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है या मैं सच हूँ गलत हूँ कि यहाँ पे भी मेरे को प्रेत वास या कोई ना कोई आ गया है मेरे साथ में? बिल्कुल आए हैं, खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, दिख नहीं रहे तेरे को? मुझे कोई नजर अरे नहीं, वो खड़े देख, वो सफेद वस्त्र में खड़े दिख रहे हैं। मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा वो। बस वो अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि मैंने उनको भोग दे रखा है। ये देख रहे हैं, ये शराब देख रहे हैं, ये उनके लिए। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये ऐसे प्रेतों को देता हूँ। ये शराब है उनके लिए। और ये देख रहे हैं, ये मांस जो देख रहे हैं, ये सब उनके लिए। आज मैं जो क्रिया करने जा रहा था ना, वो एक ऐसी क्रिया करने जा रहा था, पूरी क्रिया को तूने खंडित कर दिया। क्या क्रिया करने जा रहे थे आपने जो मैंने खंडित कर दी है? जो क्या दोबारा ये क्रिया ये इसी हो सकती है, करूंगा भी। आज मैं जो क्रिया करने जा रहा था ना, वो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की है। एक लड़का था, किसी लड़की को प्यार करता था, लेकिन उसके जीवन के अंदर कोई और लड़की आ गई, उससे भी सुंदर। अच्छा, उससे भी सुंदर उससे भी सुंदर आ गई। लड़का मन चला था, अच्छा जी। वो लड़की को क्या है कि इस्तेमाल करके छोड़ दिया। लड़की की ये फितरत बन गई कि वो शादी करूं तो उसी से करूं, वरना किसी से भी ना करूं। वो कहते हैं ना कि जब दिल आए गधे पे तो परी भी क्या करी। बिल्कुल सही बात है। तो उसका तो मन था कि उसी से शादी करूं, लेकिन वो लड़का उससे इन मौके पे बदल गया और शादी के लिए मना करने लगा, किसी लड़की से और से वो मतलब प्यार करने लगा। तो वो लड़की हर जगह परेशान होकर, अपने पैसे खराब करके, सारा सब कुछ करके आखिरकार मेरे पास आई। ठीक है जी। और उसी की ये चीजें कर रहा। लड़के के दिमाग में क्या हो रहा कि बस उसको मेरे प्यार में ना, उसको ऐसा कर दो कि वो पागल हो जाए और मेरे बगैर रह ना पाए। लेकिन वो लड़का जिससे वो मतलब प्यार करने लगा, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना जी। उस लड़की ने उस लड़की के ऊपर मारण क्रिया करवा दी। मारण क्रिया करवा रहा है? मारण क्रिया करवा रखी थी। अच्छा जी। और उस क्रिया को मैं आज काटने जा रहा था। वो सारा काम तूने खंडित कर दिया मेरा। तो मतलब मेरी वजह से किसी का नुकसान? नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान का नहीं बोलूंगा कि नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो क्रिया का समय था मेरा वो निकल रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपको 1 घंटे बोला हूँ, ज्यादा समय नहीं दूंगा अभी भी। ये सवारी जा सकती है, आप दोबारा कर दोगे ना वो? बिल्कुल काम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि काम नहीं होगा। लेकिन मेरी जो चीजें थी उसमें विघ्न आ गया है, तो मेरे को फिर से करना पड़ेगा। मैं उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। तो आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ो, जल्दी बढ़ो, लेकिन समय नहीं है मेरे पास जो पूछना है। रोशन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अघोरी जो होता है ना, आज आप वीराने के अंदर बैठे हैं, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपने कार्य में व्यस्त हैं और आप यहाँ पे अपने कार्य में व्यस्त हैं। ये भी एक तरीके का कार्य है जो आप कर रहे हैं। क्या ये कार्य महान है या फिर नॉर्मल जो अपना जीवन जी रहा है व्यक्ति, जैसे हमारा जैसा व्यक्ति जी रहा है, समाज कौन से कार्य को अघोरी एक्सेप्ट करता है? आप अपने वाले या हमारे वाले, कौन से सबसे ज्यादा सही? आपका जो जीवन है वो सबसे अच्छा है। और जो बोलते हैं ना कि इंसान का जो मनुष्य जीवन है वो इंसान को बार बार नहीं मिलता है। और जो तंत्र साधक बन जाता है, अघोरी बन जाता है, बाबा बन जाता है, कोई कनपड़ा होता है, कोई नाथ होता है, कोई सांगड़पति होता है, कोई तांत्रिक होता है, कोई अघोरी है, तो ये मतलब क्या है? ये महादेव के ही सारे भक्त हैं। अच्छा जी। और इसमें अगर महादेव का भक्त बनना है
तो उसमें क्या होता है कि पूरे शरीर की 10 इंद्रियों को मारना पड़ता है। कंट्रोल कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल रिमोट होता है, हाँ। वैसे पूरे शरीर को कंट्रोल करना पड़ता है और तब जाके ये तंत्र क्रिया या कोई भी चीज का साधक बनना पड़ता है। ऐसे नहीं बना। ये गृहस्थी जीवन में रह के तो ये चीजें कर ही नहीं सकते हम, नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते। और सबसे अच्छा है गृहस्थी जीवन, नॉर्मल हमारे। नॉर्मल सबसे अच्छा है। तो ऐसा क्या हो जाता है, मतलब आप मान लो आपने बोला कि हमारा जीवन सबसे अच्छा है, तांत्रिक अघोरी क्या अपने जीवन श्रेणी के अंदर वापस नहीं लौट सकते? अगर वो तांत्रिक और अघोरी बन चुके हैं, क्या नॉर्मल तरीके से वो नहीं जी सकते? बिल्कुल भी नहीं जी सकता। अगर वो वापस मोह माया त्याग कर और फिर मोह माया को अपना रहा है तो वो न तांत्रिक है, न वो अघोरी है, वो ठगोरी है, सिर्फ अघोरी है वो। ठगोरी है वो। और अगर ऐसा मान ले तो कुछ दिव्य शक्तियां उसका वो करती है, कुछ नुकसान बिगाड़ती, करती है उसकी, नुकसान करती है वो, बिल्कुल करती है, छोड़ेगी उसे, मार देगी। मार देगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने वशीकरण की भी बात करी। आपने सबसे पहले जब मैं अंदर आया ना, आपने बोला कि सारे प्रेतों को वश में किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ है। प्रेतों को वश में करना पॉसिबल है? इंसानों को तो मेरे को समझ में आता है कि इंसान पे किया जा सकता है। क्या मरे हुए जीव जो जिनमें कोई चिंतन नहीं है, किसी भी तरह की चेतना नहीं है, क्या उनको भी वशीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। मरे हुए को वशीकरण किया जा सकता है। शव साधना भी होती है। शव साधना नहीं होती है क्या? वो क्या होता है? ठीक है। और वो शव है हम्म, तो वो शव साधना भी होती है। ठीक है। और भूत प्रेत व ये यक्षिणी जितनी भी हैं, इनको आप कंट्रोल में रखकर वश में बिल्कुल करके। बिल्कुल रखते हैं, सभी को रखते हैं। ठीक है। नॉर्मल इंसान के जीवन पे आते हैं, वशीकरण बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। और आपने बताया कि आप कपल का एक सॉल्व कर रहे थे अभी केस बिल्कुल भी। कर रहा हूँ, करूंगा। वो खंडित नहीं होने दूंगा, वो तो मैं करूंगा। ठीक है। बहुत सारे केस ऐसे आ रहे होंगे आपके पास जिसमें लव वशीकरण, पति पत्नी के झगड़े, और प्यार में कोई, दोनों के बीच में कोई आ गया, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया। क्या घर चलाने के लिए वशीकरण अनिवार्य है, या कोई उसे तीसरा पर्सन आके तोड़ता है जबरदस्ती? तीसरा पर्सन जो होता है ना, हम्म। किसी की लाइफ में आ जाता है तो उसकी वजह से ही वो घर खराब होता है। ठीक है जी। और उसको अगर दूर करना है तो काम होता है, ऐसी कोई बात नहीं, उसको दूर भी कर देते हैं। दूर हो जाता है। बिल्कुल होता है। क्या आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे माताएं बहनें ये आज पॉडकास्ट देखने वाली है हमारा, बिल्कुल ठीक है, और सबके जीवन में एक प्रॉब्लम कॉमन चल रही होगी कि उन्हें लगता है कि उनका पति उनको समय नहीं दे रहा है, या उनकी बीवी उनको समय नहीं दे रही है। कोई ना कोई ऐसा शक है दिमाग बहुत में। से लोग हैं देखो, कोई अपने हस्बैंड से परेशान है, कोई लड़की है तो बॉयफ्रेंड से परेशान है, या कोई लड़का है तो गर्लफ्रेंड से परेशान है, पति पत्नी है तो एक दूसरे से परेशान है, किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा विवाद रहता है, हम्म। कोई संतान प्राप्ति के लिए परेशान है, और किसी को तो संतान हो गई, होकर नष्ट हो गई। हम्म। वो भगवान कहते हैं ना कि ग्रह बगैर घात नहीं है, हम्म। और बहाने बगैर मौत नहीं है, और भेद बगैर चोरी नहीं है। बिल्कुल जीवन में ग्रह नहीं होगा तो घात नहीं होगा, सही बात। और बहाना नहीं लगेगा तो मौत नहीं होगी। भगवान अपने ऊपर नहीं लेता कभी भी, हम्म। वो कोई ना कोई बहाना लगाता है। कोई ना कोई बहाना लगाता है। बिल्कुल। तो वैसे भी लोग परेशान है तो कि भगवान ने कई बार क्या ऐसे केस मेरे पास बहुत आए कि हमारे पुत्र हुआ था, हमारा बेटा था, वो एक्सीडेंट में मारा गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत से केस आते हैं, काफी लोगों के केस आते हैं, हम्म। तो उनके भी सॉल्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक केस, मतलब केस नहीं कहूंगा उसे, लेकिन दिमाग के अंदर है ना एक वो कहूंगा, जैसे मान लीजिए आपने बोला किसी घर में अकाल मृत्यु हो गई, किसी का बेटा ही मर गया या किसी की बेटी मर गई, और उनकी चाहत है कि उनके जीवन में वो वापस आ जाए। बिल्कुल बहुत से केस आए हैं। तो मुझे आप ये बताइए, क्या तंत्र के अंदर, आपके अंदर, आपकी क्रियाओं के अंदर इतनी पावर है कि जो व्यक्ति गुजर चुका है उसे वापस किसी ना किसी जरिए अपनी फैमिली में वापस लाया जा सके? बिल्कुल लाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ का वो देखा जाता है, उसका लगाव देखा जाता है, प्लस उसमें ये देखा जाता है कि वो अकाल मृत्यु मरा है क्या। हम्म। ठीक है, अपनी मौत मरेगा तो फिर भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उनको क्या है कि इसमें जैसे नारायण बलि होती है, पहले तो उसकी आत्मा को शांति, मतलब उसकी जो क्रिया करके उसको आत्मा को शांत किया जाता है, हम्म। और उसके बाद में अगर उस बंदे का या कोई गुड़िया है, जो भी है, अगर उसका लगाव है उस घर से, तो वापस भी होता है, ऐसी बात नहीं। बहुत कुछ वापस आ सकता है। बिल्कुल होता है, बहुत कुछ होता है। बट करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। ईश्वर के विरुद्ध नहीं हो गया? जिसको ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, क्या तांत्रिक उन्हें वापस बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकता है। तांत्रिक जब मारण क्रिया कर सकता है, बचाने की क्रिया कर सकता है, ठीक है, मारने की क्रिया कर सकता है, तो किसी को लाने की भी क्रिया कर सकता है। या तो फिर वो तांत्रिक नहीं है, या वो अघोरी नहीं है। हम्म। काम सब कुछ होता है। हम्म।
मैं ना आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत लोगों के केस सॉल्व किए होंगे। हॉरर केस में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। कोई भी हॉरर केस आज तक भूत प्रेत बाधाओं का, क्योंकि तंत्र बाधा आजकल हर किसी पे हो रखी है बिल्कुल और और किया। प्रेत बाधा सबसे ज्यादा हो रखी है। बिल्कुल है। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि प्रेत बाधा उतर ही नहीं रही है। कोई ऐसा केस बताओ जो आपने बहुत ही मुश्किलों से सॉल्व किया और उतर गया हो। मैं जो केस बताने जा रहा हूँ ना आपको, तो वो केस यहाँ का ही, अपने राजस्थान का ही है। जी। और उसमें क्या हुआ था वो मेरे को पता है। मतलब कोई बंदा अगर उस कहानी को नहीं, मतलब उस चीज को अगर लाइव वहां देख लेना, जी। तो ये मान लो कि कुछ भी हो सकता है उसके साथ भी। ऐसा केस है मेरे पास आज, एक इतना भयंकर केस है। भयंकर केस है। एक लड़की थी रेणु नाम की, और वो क्या है कि पढ़ने वाली लड़की थी। ठीक है जी। तो वो स्टेशन से उनके पास में कोई वो कॉलेज वॉलेज था, तो वहां जाती थी सुबह सुबह। ठीक है। और ट्रेन में बैठती थी, और हमेशा अपना उसका रूटीन था, दिल्ली का आना जाना, पास बना रखा था उस लड़की ने। ठीक है जी। आना जाने का सिस्टम था उसका। रोज आती, हम्म। रोज आती अपने जो पढ़ाई के लिए। तो वो ट्रेन के अंदर आती थी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे लोग ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में भी पता है कि लावारिस वो सब में मिल जाते हैं। कई बार कोई फांसी लगा लेता है बिल्कुल। चलती ट्रेन में, कुछ भी हो जाता है। तो वो जिस समय जाते हैं ना, वो समय रहता है उसका करीबन 3:30 या 4 बजे का। अच्छा जी। तो उस समय पे वो जाती, तो वो क्या है कि रोज का रूटीन था उसका। और वहां पे जब वो गई थी ना एक बार, तो उसके साथ एक लड़की हो गई पीछे, लड़की पीछे पीछे लग गई उसके। पीछे लग गई। ठीक है जी। और लड़की तो क्या थी, वैसे वो शादीशुदा थी, लेकिन उसने सुसाइड किया था। ठीक है। सुसाइड इसलिए किया था कि वो घर वालों के खिलाफ उसकी शादी हो गई थी। अच्छा जी। चाहती नहीं थी वो। जो प्रेत बन गई थी, हाँ हाँ। वो चाहती नहीं थी कि मेरी शादी, मतलब इससे हो, किसी और से वो प्यार करती थी। ठीक है। लेकिन घर वालों ने उसके खिलाफ चलकर किसी और से शादी करवा दी। ठीक है जी। घर वालों को उसने बोला भी था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुना। तो उस वजह से वो दुखी थी, परेशान थी, और उसने सुसाइड कर लिया। अब वो लड़की जो आती जाती थी ना, तो ट्रेन के अंदर ही सुसाइड किया था उसने। ट्रेन के अंदर सुसाइड किया ट्रेन था? के, वो ससुराल जा रही थी, अच्छा जी। और उसी टाइम पे टॉयलेट का बहाना बना के उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन में। क्या करा उसने, कूद गई क्या? नहीं नहीं, टॉयलेट के अंदर फांसी लगा ली। टॉयलेट के अंदर फांसी लगा? टॉयलेट के अंदर फांसी लगा ली। और वो लड़की हमेशा वहीं रहती उस ट्रेन में, अच्छा जी। वहीं पे रहती। और वो जो जिस स्टेशन पे उतरी फांसी, तो उस स्टेशन पे डर का माहौल था। अच्छा। और वो लड़की रोज आती जाती थी। तो एक बार वो आ रही थी, तो सुबह सुबह का टाइम था होने तो करीबन, लेकिन 3 साढ़े 3 का टाइम था, तो वो निकल रही थी। तो उस टाइम पे उसने नहा धो के परफ्यूम वगैरह लगा के जा रही थी। ठीक है जी। जैसे अंदर वो एंटर करी, अंदर पैर रखा, उसने एंटर किया, उसी टाइम उसके साथ वो चटक तो हो गई थी। अच्छा जी। उसका शरीर पूरा कांपने लगा। हम्म। फिर वो टॉयलेट करने गई। वो चीज उसके अंदर, हवा ही होती है ये तो, हाँ बिल्कुल। और वो हवा उसके अंदर आ गई। ठीक है जी। पता नहीं चला। करीबन महीना सवा महीना बीत गया। वो लड़की चल रही है जैसे, ठीक है, उसका दिमाग ना एक जगह स्थिर ही नहीं था। अच्छा जी। न पढ़ाई में मन, न घर में मन, न खेल में, न कूद में, किसी भी चीज में मन नहीं था। चिड़चिड़ापन की स्वभाव हो गया उसका। हम्म। कभी हंस रही है तो कभी गुस्सा कर रही है, कभी आंखें निकाल रही है, कभी बाल खोले करके घूम रही है। हम्म। मतलब नाइट में कौन बाल खोले करके घूम रहा है, वो सही घूम बात रही है। है। तो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी, घर वाले हो गए परेशान उससे कि ये क्या है। तो सियाने सेवड़ों को भी दिखाया, मोहल्ले गली में जैसे वो दरबार गद्दी लगाते हैं ना लोग, पूजा निकालते हैं। कोई बिल्कुल। बोलता है नारियल लेके आओ, कोई बोलता है घर की मिट्टी लेके आओ, भगत जो। कोई बोलता है उसके वस्त्र लेके आओ। तो ऐसे कर करके घर वालों को कर दिया परेशान। ठीक है जी। एक बार क्या हुआ कि उनका कांटेक्ट कोई मेरे से हो गया, किसी के अच्छा। जरिए। ठीक है जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको हमारे बच्चे के अंदर कुछ है, भूत बाधा, तो आप कर सकते हो क्या। मैं पहले तो हंसा कि कर सकते हो क्या, अगर ये सवाल करना है तो मेरे को फोन मत करो। बिल्कुल। ठीक है, आप तो ये बोलो करना है, और 2 दिन मेरे पास समय नहीं है, 2 दिन के बाद आऊंगा और जरूर कर दूंगा जो भी होगा। ठीक है जी। तो बोले ठीक है। मैं 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद उनके घर गया। तो उसको पता चल गया कि ये कोई आ जाए और अपना काम करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ये करेगा, चाहे अपन को लेके जाए, चाहे अपने को यहाँ मुक्ति दिलाए, कुछ भी करे, लेकिन ये करेगा। तो वो घबरा गई, बाहर भागने लगी। क्योंकि ये चीजें होती है ना, जब सियाना सेवड़ा तांत्रिक अगर असली अघोरी कोई भी अगर वश में करने वाला होगा, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली निकल कर भाग जाती है। भाग लेती है, बिल्कुल सही भाग बात। जाती है वो। हाँ। वो रुकती नहीं है वहां पे, वो देखती है कि अगर मैं रह गई तो पकड़ लेगी।
तो उस लड़की को जैसे धक्का सा लगने लगा, तो मैंने उसके पीछे खड़ा था, उसके बाल पकड़ लिए मैंने ऐसे, आपने बहुत मैंने बाल पकड़ लिए इसके, हिला दिया उसको ऐसे, जाने नहीं दूंगा तेरे को, बोल कौन है तू, कहाँ से आई है, नहीं मारी, बोली नहीं। फिर मैंने क्या है कि कमंडल में से पानी का छिट्टा मारा, से कमंडल उठाया, छिट्टा मारा, शांत हो गई वह, विकराल रूप कर रही थी वरना वो, कैसी हरकतें कर रही थी वो? शांत किया मैंने उसको। हरकतें तो मैंने बाल पकड़ रखे थे, लेकिन ऐसे सर घुमाना, हाथ पैर, मतलब अपनी ओर से सारी कोशिश कर रही थी वो निकलने की, लेकिन मैंने उसको जाने नहीं दिया, वहां मंत्र मारे, तुरंत उसको कंट्रोल किया। उसने मेरे पे अटैक करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद में मैंने पूछा क्यों, क्या, कहाँ से आई, इसके अंदर क्यों आई, क्या लेना चाहती है, क्या तेरी इच्छा है, सारी चीजें मैंने उससे पूछी। तो वो बोली कि मैं कुछ नहीं चाहती, बस ये रोज आती जाती थी और परफ्यूम लगा रखी थी और टॉयलेट में ये बाथरूम करने आई। मैं परेशान हो रही, मेरे को शरीर की जरूरत है, क्योंकि मैंने अकाल मृत्यु, मैंने बताया था ना अभी हाँ, कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो उसके घर वाले क्या है कि महाकाल को मानते थे लड़की के। अब वो जो खत्म हुई थी वो काल मृत्यु करी थी, तो उसकी आत्मा को तो शांति नहीं मिली थी ना, क्योंकि ये शरीर होता है ये जल जाता है, बिल्कुल, लेकिन आत्मा तो एक शुद्ध होती है, आत्मा तो कभी जलती नहीं न मरती है, बिल्कुल। भगवान के पास भी नहीं जा सकती है काल मृत्यु की, तो वो नीचे ही धरती पे घूमती हो, तो उसको शरीर चाहिए, शरीर जल गया तो किसी न किसी शरीर के अंदर तो प्रवेश बात करेगी। करनी जैसे है वो। कहते हैं ना कि भाई नाइट के समय में इस पेड़ के पास मत जाओ, पीपल के पास मत जाओ, नीम के पास मत जाओ, जाटे के पास मत जाओ, क्यों बोलते हैं कि ये पौधे होते हैं ना, ये सांस लेते हैं, तो इनके अंदर भूत प्रेतों का वास होता है। बिल्कुल, या फिर कोई शरीर के अंदर परिवर्तन गया, तो वैसे आपको पता है, तो वो किसी को परेशान करेंगे, बिल्कुल। तो ये परेशान कर रही थी, चाह रही थी कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिलेगी नहीं, शरीर चाहिए, शरीर मिलेगा नहीं, भटक, सिर्फ आत्मा भटकेगी तेरी। तो जैसे कैसे करके मैंने उसको कंट्रोल में किया, उसको अपनी बातों में लिया, वो बातों में भी आई। मैंने उसको उसी के घर से निकाला, बोतल के अंदर पैक करके, मंत्रों का उच्चारण करके, और उसको जमीन में गाड़ दिया, ठीक है जी। क्योंकि हम उसकी आत्मा को शांति नहीं दिला सकते, उसकी आत्मा को हम मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, मुक्ति नहीं दिला सकते। बिल्कुल नहीं दिला सकते हैं, जब तक उसका सांस उम्र पूरी नहीं होगी जो लिखा हुआ भगवान का, अच्छा, तभी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम मोक्ष नहीं दिला सकते उसको, जब तक उसका समय नहीं आ जाएगा, समय नहीं आएगा। अगर समय नहीं आएगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, जब तक कहाँ रहेगी? जब तक वो बोतल में रहेगी। मैंने उतार दिया, आपके पास रहेगी। बिल्कुल मेरे पास रहेगी, या मैं गाड़ दिया बोतल में उसको, काम वाम भी कराते हैं क्या? बोतल में डालकर जमीन में गाड़ दिया उसको। कार्य काम काम कार्य भी करवाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको बोतल में रखना पड़ता है। जैसे ऐसी जो हवाएं होती है ना, ये हवाएं होती है, और ये निकल जाती है ना, तो फिर किसी न किसी को परेशान करती है। इसीलिए तो मैंने तेरे को बोला था कि तू यहाँ पे क्यों आया है। अरे यहाँ पे तो बहुत सारी हवाएं हैं जो मेरे वश में है। मैंने अभी तू एंटर किया है ना, वहां पे भी मैंने डाल रखी है, नीचे गाड़ी हुए कुछ बोतलें में रहती है वहां पे। जहाँ से मैंने एंटर किया वहां कम से कम मैंने 5 से 6 प्रेत गाड़ रखे हैं बोतलों के अंदर। रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात सुन के कि रोंगटे खड़े नहीं, तेरे सर के बाल है ना वो भी खड़े हो गए हैं, तू देख ले टोपी उतार के, पता तेरे को। ठंड का एहसास हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठंड नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें है, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तू कैसे आया। मुझे ये सारे सवालों के जवाब भी बहुत जरूरी है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे और गहरी चीजें चाहिए आपसे। मुझे ये बताइए कि लोग परेशान हैं काम धंधे व्यवसाय से, लोगों के काम धंधे बंद गए हैं, बिल्कुल। लोग आज नया नया बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से बहुत चल रहा है, लेकिन पड़ोस की, रिश्तेदारों की ऐसी नजर लगी है, बुरी नजर लगी है कि उनके सारे काम धंधे ठप हो गए हैं। होते हैं। क्या इलाज है? नजर की तो बात ही मत करो, नजर तो ऐसी चीज है कि पत्थर को भी फाड़ देती है। जी। जब नजर लगती है ना, तो महल भी फट जाता है, पत्थर भी फट जाता है। तो नजर तो बहुत बुरी चीज है, लग गई तो। नजर तो माँ की भी बच्चे को लग जाती है, मीठी नजर होती है उसको। वो बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, तो माँ खुशी से उसको देख रही है, झूम रहा है, तो बच्चे को माँ की भी लग सकती है नजर। ठीक है। हमने बगलामुखी हवन के बारे में बहुत सुना है कि वो दुश्मनों को नाश करता है। ऐसे ही अभी मेरे को रिसेंटली पता लगा है, एक तंत्र काट हवन भी होता है। तंत्र काट एक हवन ऐसा होता है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और उसके अंदर आप सारे तंत्र बाधाएं 1 सेकंड में काट सकते हैं, अगर वो तंत्र काट हवन आप कर पाए तो। क्या वो तंत्र काट हवन आपके पास होता है? अरे होता है, हमारे पास क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। और ये सवाल तुम मेरे से ना करे तो अच्छा है।
मैंने कितनी बार तो हर पॉडकास्ट मेरे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ, मेरे लोग बनाने के लिए बुलाते हैं जबरदस्ती। बल्कि आज भी तू मेरे को परेशान करने में, यहाँ एकांत में बैठकर काम कर रहा हूँ, फिर भी तू परेशान करने के लिए आ गया मेरे को, बल्कि तेरे पॉडकास्ट में भी आया हूँ। बिल्कुल। काम बहुत है और मैं सारे काम करता हूँ, ऐसे कोई काम नहीं है जो मैं नहीं करता हूँ। साधु जो होता है एक अलग समाज में जीता है, अघोरी जो होता है एक अलग समाज में जीता है। आप जो करते हो वो एक तांत्रिक क्रिया है। तंत्र क्रिया, तंत्र क्रिया, तंत्र क्रिया क्या भिन्न होती है अघोरी की तंत्र क्रिया से, या बिल्कुल आप अलग अलग होता है या बिल्कुल सेम होता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका? देखो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। अघोरी आपकी अपनी क्रिया करता है, तांत्रिक अपनी क्रिया करेगा, और साधु रहेगा वो अपनी पूजा पाठ करेगा। अब कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा पावरफुल है, आपकी या अघोरी की? तंत्र क्रिया, तंत्र क्रिया। तंत्र, भाई ये नाम सुनो आप, अघोरी क्या करता है? अघोरी तो शून्य है, खत्म है अघोरी तो, ठीक है जी। कुछ भी नहीं है अघोरी के पास, क्या है? कुछ भी नहीं है, पहनने का तो लंगोट भी नहीं है उसके पास पूरा, तो क्या करेगा वो? तंत्र क्रिया, तंत्र सबसे बड़ी चीज है। क्या है आपके नजर में तंत्र? अरे तंत्र में बहुत शक्ति है, और वैसे शक्ति मानो तो भक्ति में है, लेकिन अगर हमारी फील्ड के अंदर देखो तो तंत्र सबसे बड़ा है। तंत्र सबसे बड़ा है। और मैं तंत्र को बड़ा मानता हूँ क्योंकि मैं तंत्र क्रिया करता हूँ और मेरे को पता है कि ये कैसे होगी और किस प्रकार होगी। तो तंत्र क्रिया के अंदर जो साधक होता है, मान लीजिए आप जब तांत्रिक या तांत्रिक पद्धति में आए या तंत्र क्रिया आप करना आपने चालू किया, इससे पहले आपने किया क्या? क्या भक्ति की या डायरेक्ट तंत्र में आ गए? देखो डायरेक्ट कोई भी किसी का कार्य कुछ भी नहीं कर सकता है, ना हो सकता है। मतलब डायरेक्ट आप कह रहे हो कि आ गए, डायरेक्ट तो बहुत से उनसे बड़े बड़े पद ले रखे हैं लोग, ठीक है, नेता मंत्री जो भी है, तो वो क्या सीधे ही मतलब बन जाते हैं क्या? बिल्कुल। छोटे पद से ही बड़ा पद मिलता है। बिल्कुल सही बात है। पहले तो भक्ति की मार्ग पे चलना पड़ता है, ये चीजें करनी तो भक्ति पहले सीखना पड़ेगा, भक्ति सीखनी पड़ेगी। भक्ति के बाद में ये चीजें होती है। लेकिन मेरा तो जन्मजात से यही मैटर है। जन्म जात से ही मैंने तो बताया, मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार हर चीज बताऊंगा आपको। जरूरी होती है गुरुजी सुनना, क्योंकि आजकल है ना, तो मैं जन्मजात से, मेरे को खुद को नहीं पता है कि मैं इस लाइन में कैसे आ गया। आपको बिल्कुल मैं मेरे गुरु से सीखा, मेरे गुरु थे वो गौरी थे, अच्छा जी। और उनसे मैंने तंत्र क्रिया सीखी। शमशान के अंदर ये सारी चीजें, वो शमशान में क्रिया करते थे, जी जी। शराब पीना, मांस खाना, मतलब उनका यही काम था, मांस और शराब। आपने बोला कि भक्ति सबसे बड़ी चीज होती है और कण कण में भगवान है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। ठीक है, अगर आपका ये मानना है कि कण कण में भगवान है, तो भगवान तो घर में भी है, तो क्रिया शमशान में ही क्यों, ऐसे वीराने में क्यों, घर पे क्यों नहीं? देखो जो इंसान घर के अंदर क्या होती है, पूजा पाठ भक्ति, और जो तंत्र क्रिया होती है वो शमशान में होगी, वो घर में नहीं होगी, वो घर में नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी। और तंत्र क्रिया जो इंसान गृहस्थी जीवन से जुड़ रखा है वो कर ही नहीं सकता है, वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जो गृहस्थी जीवन को त्याग कर, मोह माया को छोड़कर इस चीज में आ गया ना, वो ही कर सकता है, ऐसे तंत्र क्रिया कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बहुत पर्सनल और एक बड़ा सवाल है मेरे पास। वो ये है कि अक्सर लोग है ना, अगर आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ जी, तो उनके दिमाग में ये बातें चलती है कि हमें कोई कार्य करवाना है या नहीं कराना है। डर लगता है आप लोगों से ना, ऐसा मुझे भी लगता है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि इसने वीराने में आना भी सही नहीं है। तात्पर्य ये है कि एक अघोरी तांत्रिक किसी भी मनुष्य के जीवन में अगर वो एंटर भी होते हैं, तो कहते हैं कि हमारे बच्चे पे प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे घर में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा पूरा जीवन मृत्यु बन सकता है। क्या ये सच है? देखो मृत्यु नहीं बनता है, डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तांत्रिक और अघोरी है तो वो भी एक इंसान है। अघोरी है तो वो एक शिव का रूप है, शिव का ही अंश है, शिव का ही दास है, ठीक है। अच्छा जी। तांत्रिक है तो वो किसकी पूजा करता है? वो भी एक शिव की करता है। जी। तंत्र क्रिया में भी क्या है, शिव है, अघोरा गणेश जी को पूजते हैं हम। बिल्कुल। भाई शुभ कार्य, आप कोई भी कार्य करते हो, शादी का ही मान लो या कोई खुशी का माहौल मान लो, गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे तंत्र के अंदर भी हम गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करते हैं, और उसमें वो गणेश जी हैं, अघोरा गणेश जी। चाहे यूट्यूब पे भी सर्च मार लेना आप, काला गणेश जी दिखाएगा उसमें, बिल्कुल अघोरा गणेश ब्लैक जी के अघोरा बारे में गणेश जी। हमने सुना है। हाँ, तो वो तंत्र के अंदर हमें पहले उनको ही पूजना पड़ता है सर्वप्रथम। गणेश वंदना जिसको बोलते हैं, वो उनकी ही करनी पड़ती है। तो ये धारणा गलत है, मतलब आपका इन्फ्लुएंस किसी व्यक्ति पे, आपके प्रेत जो बोलता है, असली डर जो होता है कि इसके साथ प्रेत आ जाएंगे, ये नहीं होता। नहीं होता है, वो नहीं चिपटेगा उसको। नहीं चिपटेगा।
ठीक है, जैसे क्योंकि मेरे को डर था, मेरे बगल में ये मटका रखा, आपने बोला कि इसके अंदर प्रेत वास करता है। ऐसे नहीं चिपटता है, लेकिन इन चीजों को अगर हम छेड़ेंगे हम्म। तो ये विकराल रूप लेगी, फिर जरूर चिपटेगा। गुरुजी, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बोला मटके में प्रेत है, और हमारे स्टूडियो में भी आपने एक चमत्कार दिखाया था जिसमें मटकी का प्रेत था, और वो हमने बाकायदा महसूस किया था। आज मैं आपसे कोई चैलेंज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ये मत बोलना, फिर से हिलाओ, ये मत बोलना। मैं हर बार जादूगर की तरह ये काम नहीं करूंगा कि आप ये चमत्कार दिखाओ, आप वो चमत्कार दिखाओ। चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। मेरे को कुछ ऐसा दिखा दो, क्योंकि आपने बोला मटकी में प्रेत होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने इसमें भोग लगाया है। मैं ये सारी चीज़ें देखना चाहूँगा कि क्या है इसके अंदर, वास्तविकता क्या है? क्या वाक़ई में इसमें प्रेत होता है या नहीं होता? कुछ ऐसा दिखा सकते हैं मेरे को प्रमाण? क्योंकि आपने मेरे को छूने से मना किया है। अरे इसमें भोग डाल रखा है मैंने प्रेत का, और प्रेत ही है इसके अंदर। हमने बहुत सारी बातें की है गुरुजी, और मैंने आपके सामान के बारे में अभी तक नहीं पूछा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ लाल कपड़े के अंदर है, ये क्या चीज़ है? दिखा सकते हो क्या है? अरे ये तो मेरे महादेव का प्रसाद है। दिखा सकते हो एक बार क्या है? तय दिखाएंगे इसका। ये देखो। चिलम है ये, चिलम है। चिलम है। क्या ये आप मेरे ग्रहण महा करते हो अभी से? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, हमारा काम ही है। अगर ये नहीं है तो फिर कोई मजा ही नहीं है। ये तो महादेव का, शंभू का, भोले का प्रसाद है। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दे को गले लगाए, दिल उसका गहरा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पूछ क्या पूछना चाहता है, लेकिन ये मत बोलना कि ये हिला दो वो हिला दो। मैं बस यही जानना चाहता हूँ आपसे कि इसके अंदर मेरे को महसूस करा दो कि वाक़ई में इसके अंदर प्रेत है, या कुछ भी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो अरे इसमें है, डरा दे। सब कुछ है। थोड़ा-सा दिखा दो क्या है? क्या दिखाना, क्या दिखाना है, ये आपने छूने क्या देखना क्या चाहता है? करा है? छूना मत, लेकिन हाँ क्या मैं झाँक भी नहीं सकता इसके अंदर? बिल्कुल झाँक सकता है। झाँक सकता हूँ? टच मत होना। आप ही अपने हाथ से दिखा दो ना उठा के एक बार। देख रहा है ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये मांस है, प्रेत का मांस। प्रेत का मांस? प्रेत का मांस, ये भोग है उसका। भोग है ये? क्या-क्या भोग में और कुछ होगा? दिख रहा है मिठाई? मीठा, ठीक है, ये प्रेत का मीठा है, ठीक है, जो मैंने अभी इसको पिलाया था, और फिर पिलाना पड़ेगा इसको। ये इसका भोग है। ठीक है जी। समझ रहा है? जी। अब मत बोलना जिसको हिला दो, वो कर दो, ये कर दो। और ये जो आपने ये रखा हुआ है दिल, दिल जैसा कुछ ये भी महसूस हो कुछ रहा है। काम ही करने जा रहा हूँ, सारी चीजें पूछेगा लेकिन तू आज। थोड़ा-सा इसका भी बता दो मेरे को, ये क्या चीज़ है? ये दो दिलों का मिलन करने जा रहा हूँ। 2 दिलों का मिलन? दो दिलों का मिलन, जो बिछड़े हुए रहते हैं ना लोग, हाँ, उनका। जो बिछड़ जाते हैं। मतलब किस तरीके से बिछड़ जाते प्रेमी जोड़ा जो होता है, हैं? हाँ, जो प्रेमी जोड़ा है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ समय चलता है, फिर उनके बीच में कोई किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई रुकावट या कोई थर्ड पार्टी बीच में आती है, जी। तो दिक्कत होती है ना। हुँ। तो वो दो दिलों का मिलन वाला क्रिया भी साथ में कर रहा हूँ। मतलब इसमें किस चीज़ का दिल है, ये बता सकते हैं? ये किस चीज का है? बकरे का दिल है ये तो। तो इस पे तंत्र करके इस बकरे से पे दिल मिलाओ। तंत्र करके, वो कहते हैं ना कि दो दिलों का मिलन का मतलब समझते हो? एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन करना, एक शरीर से दूसरा शरीर मिलना, उसको बोलते हैं दो दिलों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन, हुँ। और दो शरीर का मिलन। ठीक। गुरुजी, आगे बढ़ना चाहूँगा मैं थोड़ा-सा सवालों के अंदर। बहुत सारी चीज़ें मेरे को आज पता लगी है। अब तू थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। तेरा जो समय था, मैंने तेरे को समय दिया, वो हो चुका है, और मेरे को मेरी क्रिया करने दे, क्योंकि मेरे समय है वो पूर्ण हो रहा है, और निकल रहा है मेरा समय। जी। अगर निकल गया तो ये किसी की जान या कुछ भी, जी। मतलब किसी की जान को भी खतरा है इसमें। जान को मारने खतरा है। क्रिया मतलब जो है वो काट रहा हूँ, ठीक है। तो उसको खतरा है, तो एक तो वो कर लेने दे मेरे को, हुँ। फिर कभी बात करूंगा तेरे से। ठीक है गुरुजी। ठीक है ठीक ना? है। तो अब मेरे को मेरी क्रिया करने दे, शांत हो जा, निकल जा, तो अच्छा है। ओम हलीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः।
भाग जाओ यहाँ से अब। ओम ओम यार ये देखो, ये क्या हो गया अचानक से। मैं मतलब ये बयान नहीं कर सकता, अचानक से आग लग गई है मेरे बाहर निकलते के साथ ही। और यहाँ पे अब अननेचुरल और सुपर नेचुरल चीजें होने लगी है, तो मैं यहाँ मेरा रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य समझना मेरे बिल्कुल बस से बाहर है। क्योंकि मेरी आंखों के सामने खून डाल दिया गया है और मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। तो अब यहाँ से निकलते हैं, बहुत समय भी हो गया है, चला जाए यहाँ से। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः।